मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य महेश कुमार द्विवेदी अवध धाम से फूड पामिस्ट्री बाई महेश कुमार द्विवेदी में आपका स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही सुंदर जातक ने अपनी पाम एनालिसिस करानी चाहिए और उसके लिए अपने फूड पाम का पिक भेजा हुआ है। तो आज हम फूड पाम एनालिसिस करेंगे। इनके पाम का प्रकार आप देख सकते हो कैसे है। जहाँ तक यह है पाम जो मुझे प्रथम दृष्टया दिखाई दे रहा है, सज्जन मनुष्य जो होते हैं उनका जैसा पाम होना चाहिए, यानी समतल पाम होना चाहिए, पृथ्वी को पूरा पाम लगना चाहिए। तो वैसा पाम इनका है। तो इनका पाम पृथ्वी को पूरा लग रहा है कहीं ना कहीं। काफ़ी सुंदर पाम है, लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि थोड़ा रूखा सूखा पाम है। ठीक है, देखो, जब पाम बहुत चिकनी त्वचा वाला गुलाबी जब पाम होता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही अमीर होता है और उसको बिना प्रयास भी धन मिलता रहता है। लेकिन जिन व्यक्तियों की पैर की अंगुलियां सूखी या त्वचा सूखी या छिन्न भिन्न टाइप की नसें ज़्यादा उभरी हुई होती हैं, ऐसा मनुष्य धनहीनता की स्थिति में जीता है। धन का अभाव उसे लगा रहता है और अगर वो अच्छा प्रयास ना करे तो उसकी पूरी ज़िंदगी जो है धन के अभाव में बीत जाती है। ठीक है, तो अगर यह प्रयास करते हैं तो धन का अभाव नहीं होगा। इनको मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के धन नहीं होगा। धन के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयास करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आप इनके अंगूठे के इसको नापें तो फूड पामिस्ट्री कहती है कि ये बिल्कुल इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन आ जानी चाहिए। एक घर टाइप का, जो घर का छाजन होता है उस टाइप का दृश्य बन जाना चाहिए, यानी इस तरह से बन जाना चाहिए। जब इस तरह से बन जाता है तो पाम अतिशय शुभ हो जाता है, ज़्यादा शुभ हो जाता है। ठीक है, बहुत सज्जन लोग जो होते हैं उनका ये अंगूठा थोड़ा इतना बड़ा होता है कि ये जो हम लाइन बना रहे हैं, ड्रा कर रहे हैं, ये बन जाती है। तो ये काफ़ी शुभ अवस्था में ये पाम पहुंच जाता है। तो इस तरह से ये जो इनका ओवरऑल पाम दिख रहा है, आप देख रहे हैं एक मध्यम दर्जे का पाम आ रहा है। जो कामगीर मेहनती लोग होते हैं, ऐसी श्रेणी का ये पाम आ रहा है। ये जो बहुत रिच लोग होते हैं उनकी ये जो नसें होती हैं, इतना जितना इनकी उभरी दिखाई दे रही है, इतनी उभरी नहीं होती। ठीक है, देखो, इस पाम में दुर्जनता का लक्षण तो आप नहीं खोज पाएंगे। सज्जन लोगों का पाम ऐसा होता है, लेकिन कोई विशेष साइन पाम के ये ऊपरी भाग में नहीं दिख रही है जिससे ये घोषणा की जाए कि ये बहुत गरीब या बहुत अमीर होंगे। क्योंकि आप सबको मालूम होना चाहिए, ये जो तर्जनी उंगली होती है, अगर ये इस अंगूठे से थोड़ा बड़ी हो, अगर अंगूठे से बड़ी हो तो तर्जनी उंगली जब भी अंगूठे से बड़ी होती है तो ऐसा मनुष्य अपनी ज़िंदगी में एक ना एक दिन बहुत रिच हो जाता है, बहुत अमीर हो जाता है और जो जो उसकी तमन्ना थी वो सारी चीज़ें प्राप्त कर लेता है। लेकिन जब भी अंगूठा से तर्जनी इस तरह दबी होती है, जैसा कि आप इनके पाम में देख पा रहे होंगे, आप देख पा रहे हैं कि
ये बहुत सामान्य आकार का ये इनका ये तर्जनी उंगली है पैर की, और ये कहीं ना कहीं अंगूठे से छोटी ही है। तो भैया बहुत ज़्यादा जो अच्छा बोलने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा जो होशियार टाइप के लोग होते हैं, कलयुग में होशियार टाइप के लोग चाहिए, तो उसके लिए ये उंगली बड़ी होनी चाहिए अंगूठे से। लेकिन आपकी अंगूठी ये उंगली बहुत बड़ी नहीं है, तो आप सज्जन आदमी हैं, ये सज्जन आदमियों की उंगली होती है, तो सज्जनता में कहीं कोई कमी नहीं है। और क्योंकि कोई भी उंगली आपकी बहुत ज़्यादा छोटी नहीं है, इसलिए कोई विशेष वो नहीं कहा जाएगा, कोई अशुभ चीज़ें नहीं हैं। आप अगर देखें इनकी उंगलियों को सही ढंग से, तो इनकी ये जो है कनिष्ठिका उंगली अनामिका की तरफ, अनामिका उंगली मध्यमा की तरफ झुकी हुई है। ठीक है, तो जब भी कनिष्ठिका इस तरह से अनामिका की तरफ झुकी हुई होती है, तो ऐसा आदमी अच्छा होता है। लेकिन ऐसे आदमी को धन आदि काम के लिए नौकरी करनी पड़ती है। ठीक है, अपने आप धन नहीं मिलता है, नौकरी करनी पड़ेगी। प्रिय मित्रों, मैं आप सबको बता दूं कि ये उंगलियां जितनी स्ट्रेट होती हैं, सीधी होती हैं, उतनी ज़्यादा शुभ मानी जाती। अर्थात धन प्राप्ति के लिए उंगलियों का सीधा होना, पर्याप्त लंबा होना जरूरी होता है। आप लोग देख पा रहे होंगे इनकी उंगलियां मध्यम आकार की लंबी हैं, तो इनका जीवन भी मध्यम वर्गीय ही होगा। बहुत ज़्यादा धन इनके हाथ में नहीं आता होगा। प्रिय मित्रों, धन के लिए ज़रूरी है कि पैरों की उंगलियां बराबर हों, तो कम से कम इनकी बराबर हैं, बहुत ज़्यादा बराबर नहीं है, लेकिन मध्यम आकार में बराबर हैं, और दाहिनी ओर झुकी हुई, कहने मतलब स्ट्रेट हों या राइट साइड हल्का झुकी हुई हों, और मुलायम हों। तो मुलायम हो और आगे से गोल भी होना चाहिए। उंगलियों का जो सिरा है आगे से करीब गोल होना चाहिए। तो जब ऐसा होता है और ये चमकदार होती हैं, रोएं कम होने चाहिए, चमकदार जब होगा तो ऐसा व्यक्ति ऐश्वर्यशाली होता है। ऐश्वर्य की कहीं से कोई कमी ऐसे व्यक्तियों की नहीं होती है। तो प्रिय मित्रों, ये जिन जातक का पाम है, तो ये कहीं ना कहीं अपने ऐश्वर्य में कमी महसूस करते होंगे, क्योंकि ये जो ज़्यादा रोए हैं और थोड़ा सूखी त्वचा दिखाई दे रही है, तो ऐसे लोग को धन की कमी महसूस होती रहती है। प्रिय मित्रों, आइए इनके उंगलियों को देखते हैं। इनकी ये जो कनिष्ठिका उंगली हुई है, ये थोड़ा टेढ़ी है, और जब कनिष्ठिका उंगली इतनी टेढ़ी होती है जितना इनकी टेढ़ी है, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है मितभाषी होता है, यानी अच्छा मीठा बोलने वाला होता है, और कम अपव्ययी होता है, धन का व्यय ज़्यादा नहीं करता है। और कभी कभी देखा गया है कि ऐसा मनुष्य दूसरे लोगों के बहकावे में जल्दी आ जाता है और अपना काम खराब कर लेता है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो हैं इनके विचार जो हैं शिथिल टाइप के होते हैं। प्रिय मित्रों, कहीं ना कहीं पे इनकी जो उंगलियां हैं, ये सारी उंगलियां ये शनि की उंगली की तरफ झुकी हुई हैं। इधर से ये भी शनि उंगली की तरफ झुकी हुई हैं, और जब इस तरह से उंगलियां मध्यमा उंगली की तरफ झुकी हुई होती हैं, तो आदमी को अपने
खर्चे को चलाने के लिए नौकरी करनी पड़ती है और कोई चारा नहीं बचता है, ऐसे व्यक्ति नौकरी के द्वारा अपना जीवन यापन कर सकते हैं। बहुत भाग्यशाली लोगों के मैंने बताया ये लालिमा लिए हुए त्वचा, मुलायम पतली त्वचा होती है, रोगों की संख्या बहुत कम होती है, तो ये ऐश्वर्यशाली और सौभाग्यशाली हो जाते हैं। लेकिन इन पे ये रेखाएं उभरी हुई हैं, तो इनका ये जो पाम का ये सिरा है ये बता रहा है कि इनको अपने जीवन यापन के लिए कठोर परिश्रम करना होगा, नौकरी करनी होगी, मेहनत करनी होगी। ठीक है प्रिय मित्रों, ऐश्वर्य और सुख से भरा जीवन पाने के लिए ये जो एड़ी होती है ये गोलाकार होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए। और अगर ये गोलाकार और सुंदर है तो ऐसा व्यक्ति जीवन के हर ऐश्वर्य, हर सुख को प्राप्त करता है। लेकिन जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ इनकी एड़ी हाँ गोलाकार है, ये एक शुभ साइन है। लेकिन वहीं पे ये थोड़ा रूखा कटा पिटा टाइप का है। जब ये रूखा कटा पिटा होता है तो ये अशुभ हो जाता है। ऐसे आदमियों को संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, अपने लाइफ को चलाने के लिए काफ़ी झेलना पड़ता है। प्रिय मित्रों, सामुद्रिक शास्त्र कहता है कि अगर पैरों के जो एड़ी होती है अगर ये गोल हो, गोल आकार की हो, नरम हो, गुलाबी हो, सुंदर हो, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन की कमी कभी नहीं होती है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही ऐश्वर्यशाली होता है और उसे कभी आर्थिक तंगों का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन प्रिय मित्रों, मैं बता दूं, इस पे जो कटफट होती है यानी कटफट का निशान, दरारों का निशान, ये सब गरीबी की निशानियां होती हैं। अगर किसी भी तरह से इस पे रिंकल दिखाई दे रहा है तो ऐसे मनुष्य को गरीबी का जीवन, आर्थिक तंगी का सामना आदि करना पड़ेगा। प्रिय मित्रों, यहाँ पे जब ये गोल निशान बनता है तो ऐसा मनुष्य जो है ऐश्वर्यशाली हो जाता है, यानी धन की कहीं भी कमी नहीं होती है। ये रेखाएं अक्सर जातकों के पैरों में आप बनते हुए देखोगे, ये ऐसे बनती हैं। इधर से एक रेखा निकल रही, इधर से निकल रही है, जुड़ जा रही हैं, तो ये अति शुभ हो जाता है। तो ऐसे लोगों को बैठे बिठाए बिना प्रयास के भी धन मिलता रहता है। तो इस पाम में ऐसी कोई विशेष साइन नहीं दिख रही है, यानी बैठे बिठाए धन मिलने वाला कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है। आइए देखते हैं इनकी कुछ रेखाओं को देखते हैं। इनके यहाँ पे पाम पे 1 2 3 4 4-5 रेखाएं दिख रही हैं। तो ये जो 4-5 रेखाएं यहाँ पे दिखती हैं, तो इन रेखाओं के द्वारा मनुष्य कहीं ना कहीं अपने चारों पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जितनी भी चीज़ें हैं उनको अगर ये चाहे तो पूरी कर सकता है। पूरी करने की क्षमता जो है ईश्वर ने दी हुई होती है। लेकिन बिना प्रयास के कुछ नहीं होने वाला, प्रयास तो करना ही पड़ेगा। तो इनके पैर में आप लोगों ने देखा ये शुभ साइन है, इसको शुभ साइन में हम लोग लेंगे, क्योंकि जब इस तरह की रेखाएं बनी होती हैं जैसा बनी है इनके, इसमें 1 2 3 रेखाएं बनी हैं, और कहीं ना कहीं आप देखोगे तो यहाँ पे ये इस तरह से त्रिभुज
और कहीं ना कहीं एक तरह की फिश की साइन भी बन रही है। तो ये साइन कई जगह इनकी बन रही भाई, ये बन रही है, ये बन रही है। तो इस तरह से ये मनी ट्रायंगल होगा, मनी ट्रायंगल में जाएगा और ये गज रेखा में जाएगा, इसको गज रेखा कहेंगे। तो अगर इस तरह की गज रेखा की साइन बनती है तो ऐसा व्यक्ति इस रेखा के बल पर ऐश्वर्यशाली हो जाता है, यानी धन उसको उसके कहीं ना कहीं ऐसी जगह जाएगा वो कि वहाँ से उसको बढ़िया धन की प्राप्ति होगी, चलने फिरने से होगी। कोई ऐसी यात्रा करेगा वो, या कोई ऐसी जगह जाएगा कि वहाँ से उसका धन का आवागमन होगा। एक बहुत हैवी चीज़ इनके पैर में और दिख रही है, शायद आप लोगों को दिख रही हो। यहाँ पे ये चक्र जैसी साइन आप कह सकते हो दिख रही है। तो चक्र की साइन तो विष्णु भगवान के पैरों में बनी थी, ठीक है। ऐश्वर्यशाली या राजाओं के पैर में चक्र की साइन बनती है, तो कहीं ना कहीं इनके नसीब में ऐश्वर्य लिखा हुआ है। शायद ये चक्र अगर इस तरह से स्पष्ट हो रहा है तो इनको राजाओं जैसी ज़िंदगी जो है, राजसी जीवन मिलेगा ही मिलेगा। वहीं पे आप देखो तो ये तलवे में ये राहु क्षेत्र ये बॉक्स टाइप का भी बना हुआ है। तो जब ये बॉक्स बनता है, कई बॉक्स बने हैं भाई, ये जब कई बॉक्स बनते हैं ना, तो ऐसा व्यक्ति के पास अगर वो सही ढंग से चले, सही ढंग से अपना जीवन प्लान करे, तो धन का जो भंडार है भर जाता है, बहुत सारा धन उसको मिल जाता है। लेकिन ये सारी साइन जो मुझे दिख रही हैं बिना प्रयास अपने आप मिलने वाली नहीं दिख रही हैं। इनकी एक रेखा ये गुरु क्षेत्र की तरफ भी जा रही है, ये जा रही है। तो किसी न किसी गुरु, धर्म गुरु या ऐसे किसी शिक्षक का जो है आशीर्वाद से भी इनको धन की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पे भी इनके बॉक्स टाइप का साइन बना हुआ है, तो ये भी बहुत शुभ साइन है। और यहाँ पे भी एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है। अगर हाथ में भी इस तरह का त्रिभुज इनके बना हुआ है तो करीब 52 वर्ष की अवस्था में इनको बहुत अच्छा धन मिलने की संभावना है। ये देख लें, अगर हृदय रेखा पे इनके शनि क्षेत्र पे इस तरह के हाथ में भी बना हुआ है, यहाँ पे तो बना हुआ है, तो करीब 52 साल की अवस्था में, अब 2 साल कम या 2 साल ज़्यादा हो सकता है, अच्छा धन कहीं से इनको मिलेगा। ये अपना कुछ विशेष निर्माण कार्य भी इस उम्र में कराएंगे। प्रिय मित्रों, आइए इनकी रेखाओं की थोड़ा विस्तृत हम लोग देखते हैं। आप लोग देखेंगे तो जानवी रेखाएं, ये कई रेखाएं बनी हैं, जानवी रेखाएं कहलाएंगी। जब ऐसी रेखाएं बनी होती हैं पैरों में तो मनुष्य को उसकी जीवन यात्रा से बहुत सारे धन की, बहुत सारे ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। ये साइन इनके यहाँ पे राहु क्षेत्र पे तलवे पे बनी हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आप लोग देख सकते हो ये वर्ग
हाँ, त्रिभुज की साइन बन रही है, तो ये सारी शुभ साइनों में ही जाएगा। प्रिय मित्रों, एक गजब की साइन इनके अंगूठे के नीचे भी बन रही है, ये फिश की साइन बन रही है। और ये फिश की साइन और ये जो रेखा है इनको यहाँ पे अति सौभाग्यशाली बना रही है। ये कहीं ना कहीं, कभी ना कभी बहुत ऐश्वर्यशाली हो जाएंगे। इनकी ये जो रेखा बनी हुई है, अगर बहुत सीधी बन के अंगूठे और मध्यमा उंगली के बीच में चली गई होती, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं या तो जन्मजात महाराजा होते हैं, राजा नहीं महाराजा होते हैं, और या भगवान की श्रेणी में पहुँचे हुए संत लोग जो होते हैं, उनके हाथों, उनके पैरों में इस तरह की ये सीधी उंगली पाई जाती है। ये सीधी रेखा जो है पद्म रेखा के नाम से इनको जाना जाता है। लेकिन इनके पैर में ये जो पाम दिखाई दे रहा है उतनी सीधी नहीं है, काफ़ी टेढ़ी बेढ़ी होके चल रही है। तो जितना ये टेढ़ी मेढ़ी होके चल रही है, इनका भाग्य उतना लहरदार होगा, टेढ़ा मेढ़ा होके चलेगा। ठीक है, 1 2 धन रेखा है, यहाँ पे त्रिभुज है, धन रेखा है, तो धन मिल रहा है। और उसके बाद क्या हो रहा है कि धन के जुगाड़ में लगना पड़ रहा है, फिर धन मिल रहा है, फिर धन के जुगाड़ में लगना पड़ रहा है, प्रयास करना पड़ रहा है, फिर धन मिल रहा है, अपने आप नहीं मिल रहा है। यहाँ पे एक त्रिशूल का चिन्ह बना हुआ है, ये गुरु क्षेत्र कहलाता है, अंगूठे के नीचे वाला क्षेत्र है। तो बाबा भोलेनाथ की कृपा है। और जब भी त्रिशूल बनता है, आदमी के धर्म अर्थ काम 3 की पूर्ति तो करा ही देता है। त्रिशूल का निशान कई जगह बना हुआ है इनके। ठीक है, तो आप कह सकते हो भोलेनाथ की असीम कृपा इनके ऊपर, या जगत जननी जगदम्बा दुर्गा जी की असीम कृपा कहीं ना कहीं है। आप देख लीजिए, एक त्रिशूल का निशान यहाँ बना हुआ है, एक त्रिशूल का निशान यहाँ पे बना हुआ है, ये मछली की साइन यहाँ बन रही है। तो ये कुछ बहुत शुभ साइन इनके पैरों के तलुओं पे बनी हुई है। लेकिन मैं बताऊं आप लोगों को, मेरा अनुभव जो कहता है कि ये जो रेखाएं बनती हैं इस तरह से, त्रिशूल की साइन ये जो बन रही है, ऐसे आदमी को सब कुछ धर्म अर्थ काम मोक्ष मिल तो जाता है, फ्री में नहीं मिलता है, प्रयास करना पड़ेगा, ईश्वर की भक्ति पूजा पाठ करना पड़ेगा, ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए और धन प्राप्त करने के लिए भी काम करना पड़ेगा। इन जातक ने पूछा था कि हमारे पैर में, किसी ने कहा है पद्म रेखा बनी हुई है। देखो, जो भाग्य रेखा जब पैर में सीधी बनती है उसी को पद्म रेखा कहा जाता है। और बहुत ही सौभाग्यशाली मनुष्य जो होते हैं, ईश्वर तुल्य मनुष्य या राजा तुल्य जो होते हैं, उनके हाथ में ही पद्म रेखा बनती है। कुछ विशेष लोगों के हाथ में, महान संतों के पैर में इस तरह की रेखाएं देखने को मिली है। तो इनके महानता में तो कोई कमी नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल सीधी बननी चाहिए, शुद्धतम बननी चाहिए। ये सीधी और शुद्धतम नहीं बनी है, और कई रेखाएं बनी है। ठीक है, तो ऐसा मनुष्य ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त मनुष्य होता है। लेकिन कई चीज़ें बनी है, जब कई चीज़ें बनी होती है तो सामंजस्य बैठ नहीं पाता है, भाग्य के धक्के खाने ही पड़ते हैं। ठीक है, वैसे इनके पैर में त्रिशूल के निशान काफ़ी बने हुए हैं, कई जगह मैंने देख लिए। तो मेरी सलाह तो ये रहेगी इनके लिए
कि इनका अगर शंकर जी में या किसी देवी में मन लगता हो, तो अगर ये उनका जम के पकड़ लें, शरणागति ले लें, तो हो सकता है उस शरणागति से एक दिन इनको कुछ ऐसा प्राप्त हो जाएगा कि चमत्कार हो जाएगा। और आशा है कि ये संसार के जो प्रसिद्धतम व्यक्ति होते हैं, महानतम लोग जो होते हैं, उनकी श्रेणी में चले जाएं। लेकिन अगर कृपा प्राप्त नहीं हो रही है तो अपने आप कुछ होने वाला नहीं है। पूरी ज़िंदगी सामान्य जीवन ऐसे व्यक्तियों को बिताना पड़ जाता है अगर कहीं से ईश्वर कृपा ना मिले। हाँ, एक चीज़ की गारंटी मैं दे सकता हूँ कि इनके इसमें बॉक्स के निशान काफ़ी मिले हैं मुझे, त्रिभुज के निशान काफ़ी मिले हैं। तो जब भी बॉक्स त्रिभुज के निशान मिलते हैं तो ऐसा में व्यक्ति जो है अगर प्रयास करे तो धन बनाने में कामयाब होता है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये त्रिशूल के निशान आप देख पा रहे होंगे, स्पष्ट बने हुए हैं। तो ये त्रिशूल के निशान जहाँ भी बनते हैं काफ़ी शुभ तो होते हैं, लेकिन ये बहुत प्रॉब्लमफुल भी होते हैं। हमने जहाँ तक देखा है, ऐसे लोग महाभाग्यशाली होने के साथ बहुत सारी दुर्भाग्य परिस्थितियों का सामना इनको अपने जीवन में बार बार करना पड़ता है। अगर आप लोगों को मैं दिखाऊं तो इनके तलवे पे कहीं ना कहीं आप देखोगे 1, 2 और 3 ये निशान बने हैं। जब भी 3 इस तरह से बनता है तो इसको कमल कहते हैं। ठीक है, कमल की रेखा बोलते हैं। तो ये कमल की रेखा हो गई, ये त्रिशूल की रेखा हो गई, त्रिभुज ये फिश की साइन हो गई। अगर पैर में इस तरह से इतने शुभ साइन हों, कमल की रेखा भी मिल रही है, फिश रेखा मिल रही है, त्रिभुज रेखा मिल रही है, त्रिशूल रेखा मिल रही है, और ये जानवी रेखाएं कहलाती हैं। गंगा त्रिपथ गामिनी की रेखा होती है ये, वो रेखा भी इनकी बनी हुई दिखाई दे रही है। तो जब इतनी शुभ रेखाएं होती हैं तो वो मनुष्य कहीं ना कहीं देवीय शक्ति प्राप्त मनुष्य हो जाता है, ईश्वरीय मनुष्य हो जाता है। ऐसा कुछ इनके इसमें दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रिय मित्रों, मैं बताऊं, जहाँ भी इतने शुभ साइन होते हैं, संकटों का जो अंबर होता है उतना अधिक होता है। जितनी शुभ साइन उतने संकट भी होते हैं। इसको ऐसे जातक को अपनी जो उम्र का अंतिम पड़ाव होता है, उस पड़ाव में इज्जत, मान, सम्मान ये कहीं ना कहीं बना ले जाता है, जिससे ये अमरत्व की तरफ बढ़ जाता है। प्रिय मित्रों, आप भी देखिए, ये भी देखें, अगर यहाँ पे अंगूठे के नीचे ये इस तरह से यव साइन बनी हुई है, पूरा अंगूठा यव साइन से ढक गया हो, ये तो यही देख सकते हैं अपना अंगूठा। अगर ये इस तरह से यहाँ बना हुआ है तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि ये अपनी लाइफ में एक दिन बहुत ज़्यादा धनी हो जाएंगे। एक होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर अंगूठे में ये पूरा यव से घिर गया है और यव बंद है, खुला हुआ नहीं है, तो इस चीज़ की गारंटी ली जा सकती है कि धन की कमी नहीं होगी, धनी हो जाएंगे। लेकिन अगर ये यव कहीं से खुला हुआ है तो गारंटी नहीं ली जा सकती है। यहाँ पे यव की साइन बहुत शुभ होती है।
यहाँ पे इस भाग्य रेखा का यानी पद्म रेखा का पहुँचना काफ़ी शुभ होता है, लेकिन इनमें पद्म रेखा पहुँची तो है, सीधी नहीं पहुँची है, इधर उधर कट गई है। तो कहने का मतलब इनके जीवन में बहुत सारे ऐसे पायदान हैं जो इनको पार करने पड़ेंगे, बहुत सारे देवों की कृपा प्राप्त करनी पड़ेगी। तो हो सकता है ये बहुत बड़े संत महात्मा बन जाएं, जिससे इनका बहुत ज़्यादा नाम हो जाए। तो अगर वैसे प्रिय मित्रों, अगर आप देखो तो इनकी ये देखिए ऐसी ऐसी साइन बनी हुई है कि ये स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं ईश्वर की कृपा प्राप्त मनुष्य तो ये हैं ही। ठीक है, देव मनुष्य वाली जो साइनें हैं इनको ये पाम में बनी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं जरूर देव कृपा इनके ऊपर अगर है, अगर नहीं है तो देव कृपा कभी न कभी आएगी ही आएगी, नज़र पड़ेगी ईश्वर की। ठीक है, वैसे ये जो रेखा बनी हुई है इतना भी ये काफ़ी है। ऐसे मनुष्यों को भी ज्योतिषी संत महात्मा यानी महान मनुष्य होता देखा गया है। प्रिय मित्रों, अगर इनका ये और आला पाम देख रहे हो तो कहीं ना कहीं जो पूज्यपाद लोग होते हैं उस तरह का इनका पैर जो है दिखाई दे रहा है, पूज्यपाद लोगों का पैर दिखाई दे रहा है। ठीक है, बस केवल ये जो ज़्यादा उभरी हुई नसें और ये जो रुएं हैं कहीं ना कहीं इनके जीवन के संघर्षों को बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं और इनको गरीबी की तरफ ढकेल रहे हैं, मध्यम वर्गीय जीवन जीने पे मजबूर कर रहे हैं। अन्यथा आपने देखा इनकी जो तलवे की रेखाएं हुए हैं देव मनुष्य की रेखाएं हैं। प्रिय मित्रों, ये इन्हीं का पाम है। इसमें आप देख सकते हो कि इसमें ये रेखा पद्म रेखा बहुत सुंदर बनी हुई है। अगर वास्तव में इनके दाहिने पैर में ये पद्म रेखा बनी हुई है तो आज ये ज्योतिषी मैं ये घोषणा कर सकता हूँ कि इनको इनकी उम्र में अथाह संपत्ति, अथाह धन, अथाह ऐश्वर्य या कुछ ऐसा विशेष पावर या ऐसी कोई ऐसी विशेष चीज़ इनको मिलने वाली है जो इनको पूरे संसार में प्रसिद्ध बना सकती है। क्योंकि ये विष्णु साइन भी यहाँ पे बना हुआ है, ये त्रिशूल का साइन भी बना हुआ है और ये शुद्धतम रूप से पद्म रेखा बनी हुई है। तो ये सारी चीज़ें इनको ये दाहिने पैर में होनी चाहिए। अगर दाहिने पैर में बनी हुई है तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी इनको ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। बस आप देखो इनका ये जो तलवा है इस तलवे पे बहुत ज़्यादा रेखाएं बनी हैं। तो जब ये बहुत ज़्यादा रेखाएं तलवे पे बनती हैं तो संघर्ष को बढ़ा देती हैं। बड़ी चीज़ें फ्री में नहीं मिलती हैं। ये जो दो रेखाएं बनी हुई हैं आप देख पा रहे हो, ये दो रेखाएं धन और ऐश्वर्य दोनों देने में केवल ये इतनी ही रेखा सक्षम होती है, आदमी को धन और ऐश्वर्य दे सकती है। तो ये दो रेखाएं ही सब कुछ देने में सक्षम होती हैं, जो ये दो रेखा बनी हुई है। अगर इसकी बात कर लो तो ये रेखा इतनी ही जो रेखा होती है ये राजाओं के पैर में नहीं, महाराजाओं के पैर में होती हैं। महान ऐश्वर्यशाली लोगों के पैर में ये रेखाएं होती हैं।
चलिए, ये देव पुरुषों का पैर जो है उस तरह की साइन बनी हुई है। बहुत ही सौभाग्यशाली लोग जो होते हैं, ऐसे पुरुषों का दर्शन करने का नसीब उनको प्राप्त होता है। अगर ये हैं तो वास्तव में ये ईश्वर के एंजल कहलाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। तो प्रिय मित्रों, इनके पाम के जो पहला जो ऊपरी सिरा था वो इनको कहीं ना कहीं परिश्रमी मध्यम श्रेणी का मनुष्य, आर्थिक अभाव में परेशान मनुष्य का बना रही हैं। लेकिन अगर इनके तलवे की बात की जाए तो तलवे में पाए जाने वाली बहुत ही ज़्यादा विशेष शुभ रेखाएं इनको देव दूत, महान मनुष्य, ऐश्वर्यशाली मनुष्य, राजा जैसा मनुष्य, यानी ऐसे मनुष्य मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सम्राट वगैरह होते हैं, सामान्य नहीं होते हैं। और या ऐसे बड़े संत होते हैं जिसके आगे पूरी दुनिया झुकती है। ऐसे कुछ शुभ चिन्ह भी इनके उस पे पा रही हैं। लेकिन आप लोगों ने देखा अन्य लक्षण जो हैं वो लक्षण इनको परिश्रम से धन प्राप्त होता हुआ दिखा रही हैं। काफ़ी जीवन में भटकाव होता है, काफ़ी भटकना पड़ता है जब इतनी ज़्यादा रेखाएं तलवे पे आ जाती हैं, जितनी रेखाएं इनके तलवे पे बनी हुई हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा रेखाएं का होना भी मानसिक उलझन बढ़ा देता है, संघर्ष को बढ़ा देता है, शुभता को अशुभता में बदल देता है। तो मेरी सलाह रहेगी, किसी भी मनुष्य को मुगलते में अपना जीवन यापन नहीं करना चाहिए, उसे प्रयास करना चाहिए। क्योंकि बड़ी पदवी धारण करने के लिए बड़ा प्रयास करना होता है। ठीक है, मैंने कहीं देखा है कि नीम करौली बाबा जो थे, जो हनुमान जी के साक्षात अवतार कहे जाते हैं, कोई दिखा रहा था कि उनके पैर में ये रेखा बनी हुई है। ठीक है, तो या तो इतने महान संत, देव कृपा प्राप्त संतों के पैर में ये निशान होते हैं, या मोदी से भी महान जो राजा होते हैं, सम्राट होते हैं, उनके पैरों में इस तरह की सीधी रेखा, भाग्यशाली मनुष्यों के पैर में इस तरह से सीधी रेखा देखने को मिलती है। लेकिन प्रिय मित्रों, आप इस पाम में देख पा रहे होंगे यहाँ पे कहीं ना कहीं यव टाइप का साइन बन रहा है। प्रिय मित्रों, ये यव टाइप का साइन जो होता है केवल इतना शुभ होता है कि इससे स्त्री पुरुष एक दूसरे से आकर्षित होते हैं, यानी इनको देख कर लोग अट्रैक्टिव होते हैं, ये दिखाता है। और वहीं पर इसका नेगेटिव जो अर्थ होता है वो ये होता है कि ऐसा आदमी जो है भाग्य के होते हुए भी परेशान रहता है, बहुत सारी दुख परेशानियों का सामना जो है करना पड़ता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, हमने जो कहा कि भाग्य के रहते हुए भी दुख और परेशानियों का, लोगों के धोखों का शिकार होना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं ये रेखा दिखा रही है। प्रिय मित्रों, ये रेखाएं मैं पहले बता चुका हूँ, यहाँ पे स्पष्ट दिख रही है, इसलिए मैं फिर से इसको ड्रा करके दिखाना चाहूँगा। ये रेखाएं जो हैं इनके लिए काफ़ी शुभ हैं। इनके कम से कम इतने सहयोगी बनेंगे लाइफ में जो इनके लिए प्राणों को भी न्यौछावर कर सकते हैं। और ये रेखाएं
चारों पुरुषार्थों को पूरा करने में भी मदद करेंगी। ये चाहें तो धर्म अर्थ काम मोक्ष यानी धन पैसा ऐश्वर्य ईश्वर कृपा, ये रेखाएं दिखा रही हैं। मैं बता दूं ये रेखाएं इसलिए बनती हैं कि आप ये प्राप्त कर सकते हो, लेकिन प्राप्त कर सकते हो लिखा होता है, चलना शेष होता है। ठीक है, जहाँ पे ये मिलने वाली मंजिल है उतना प्रयास करके आपको वहाँ पहुँचना होता है। आप अगर वहाँ नहीं पहुँचते हो, उतना प्रयास नहीं करते हो, तो ये रेखाएं बनी होती हैं, मिट जाती हैं। आदमी उन चारों पुरुषार्थों को नहीं पा पाता है, लेकिन इनकी स्पष्ट बनी हुई हैं। ये चाहें तो अपने चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष पूरा कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इनके पैर में यहाँ पे मंदिर जैसी साइन भी दिख रही है। ठीक है, तो मंदिर साइन जब दिखती है तो ऐसा आदमी देव तीर्थों की यात्रा करता है, ईश्वर कृपा प्राप्त करता है। तो वैसे इनके पैरों की एनालिसिस करीब करीब कंप्लीट हो रही है। इनके पैरों के जो कुछ विशेष लक्षण साइन थे आप लोग देखते जाएं। पामस्ट्री, पैर की पामस्ट्री सीखने के लिए इनका पैर काफ़ी पर्याप्त है। बहुत सारी साइन जो है जो शास्त्रों में वर्णित हैं वो दिखाई दे रही है। आप लोग देखें कितनी बढ़िया ये पद्म रेखा बनी हुई है। मनी ट्रायंगल कहो, त्रिभुज कहो, पद्म रेखा कहो, बनी हुई है। यहाँ पे फिश की साइन बनी है, त्रिभुज बना हुआ है। तो देव पुरुष की रेखा देखने का सौभाग्य आपको भी मिल रहा है, और ऐसी फूट पामस्ट्री में एनालिसिस करने का मौका मुझे मिल रहा है। ईश्वर को धन्यवाद है। तो फूट पामस्ट्री बाई महेश कुमार द्विवेदी की तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरा वीडियो देखा। अगर इस वीडियो की एनालिसिस आपको थोड़ा भी पसंद आ रही हो तो वीडियो पे जो आपके समझ में आया हो कमेंट करके मेरा उत्साहवर्धन करें, ताकि इस विधा पे और काम किया जा सके। अगर इस वीडियो को आप शेयर करते हो, कमेंट करते हो और संतोषजनक इस पे शेयर लाइक कमेंट वगैरह आ जाता है, तो फूट पामस्ट्री की जो विधा है इसके अन्य जो विशेष चीज़ें हैं उनका मैं एक श्रृंखला बना के प्रकाशित कर दूंगा। तो करीब करीब जो एक ज्ञान है आपके समक्ष प्रकट हो जाएगा और आप फूट पामस्ट्री के बारे में बहुत कुछ जान पाएंगे। राधे राधे। आप लोग हमारे साथ बने रहे इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।